हेलो प्यारे दोस्तों, इजी ट्रिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग देखेंगे भौगोलिक उपनाम तथा शहर का एमसीक्यू। दोस्तों हमने इसके पहले 3 पार्ट में पूरा थ्योरी कंप्लीट करा दिया और 83 हमने कवर किया और बहुत ही सारी तरीके से आपको याद करने का तरीका मैंने बता दिया और आपने याद कर लिया होगा। तो चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं कि जो हमने पढ़ा वो इम्प्लीमेंट हो पा रहा है कि नहीं या फिर ऐसे चला गया सारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको दिमाग में बिना स्ट्रेस दिए हुए एमसीक्यू को सॉल्व करना है और अब देखो कि रिकॉल हो पा रहा है कि नहीं जो हमने पढ़ा। तो चलो हम लोग यहाँ पे देखते हैं 50 एमसीक्यू। नंबर 1 पे दिख रहा होगा दोस्तों, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? ए लखनऊ, बी कानपुर, सी वाराणसी, डी बरेली। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा स्पीड करूंगा, आपको वीडियो को पॉज कर करके आंसर टिक लगाते जाना है। मैं ऑप्शन भी नहीं पढ़ूंगा, मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा, वीडियो को पॉज करो और आप आंसर करते हुए चलो। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लखनऊ। कैसे याद करने का तरीका सिखाया था दोस्तों? मैंने बताया था आपको कि नवाबों के शहर में कौन आए? लखन आए। नवाबों के शहर में कौन आए? लखन आए। तो यहाँ से आपका डायरेक्टली क्या हो जाएगा? क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर 2 पे दिख रहा होगा, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो मैंने कैसे सिखाया था बताओ ध्यान से। भारत के जो मैन हैं, जो भारत के मैन हैं, वो चेस्ट दिखाकर उनके अंदर क्या आ जाता है? अहम आ जाता है। अहम आ जाता है। तो अहम से अहमदाबाद। तो इसका ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? मैंने कैसे तरीका दिखाया था दोस्तों? 7 टापुओं डायरेक्टली इसको बताया था कि 7 टापुओं के बीच में मैं बह गया। तो मैं बह गया आपको एक ही वर्ड दिखेगा, मुंबई। डायरेक्ट क्या दिखेगा? मुंबई। तीसरा, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? हजारीबाग, बोकारो, नेतरहाट, रांची। तो दोस्तों मैंने पार्ट 3 वीडियो में बताया था झारखंड का शिमला, बोला था ना कि झारखंड का शिमला में मैं चाची के साथ घूमने गया। देखो ऑप्शन में एक ही में मिलेगा, चाची से बनाया था रांची। तो डी इज द राइट आंसर। 4 का क्या हो जाएगा? डी। 5 नेक्स्ट, कौन सा राज्य सोया प्रदेश नाम से जाना जाता है? तो कैसे याद करने का तरीका सिखाया था दोस्तों? इसको मैंने ऐसे बताया था, सोया प्रदेश। सोया ऐसे भी याद रखो कि सोयाबीन का सब्जी कब बनता है? मध्य रात्रि में। कब बनता है? मध्य रात्रि में। कैसे याद हो जाएगा? मध्य प्रदेश। डायरेक्टली क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। तो सोया प्रदेश मध्य प्रदेश। या फिर सोया कब हम लोग सोया करते हैं? मध्य रात्रि में। तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला 6 नंबर, सुरमा नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? ए बरेली, बी बलिया, सी जयपुर, कानपुर। देखिए ध्यान से कैसे याद करने का तरीका सिखाया था। इसको बताया था सुरमा मतलब क्या होता है? जो पीला कलर का मेकअप के लिए लड़कियां या फिर औरत लोग जो यूज करती है उसको बोलते हैं। तो सुरमा कौन ला के देगा? बर ला के देगा। ठीक है, बर ला के दी। ठीक है, बर ला के दी तो बरेली हो जाएगा, बर ही ला के देगा। अगला, काशी की बहन किसे कहा जाता है? 7 काशी की बहन किसे जाता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बताया था आपको काशी की बहन किसे कहा जाता है। दोस्तों मैंने बताया था काशी में कौन रहते हैं? शिव जी रहते हैं। और शिव जी क्या करते हैं? भांग खाते हैं। ठीक है, तो बस आपको याद रखना है गांजा भांग। ठीक है, तो गांजा बना रही है कौन? काशी की बहन। क्लियर है? याद हो गया, डी इज द राइट आंसर। अगला 8 नंबर, भारत की टॉलीवुड किसे कहा जाता है? तो बॉलीवुड मुंबई को और टॉलीवुड कोलकाता को। ये बहुत आसान तरीका था। ठीक है, एक ही था कोलकाता राइट आंसर। कोयला नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, सिंगारेनी। कैसे याद करोगे? देखो ध्यान से, ये तो बताया था कोयला जहाँ रहता है वहाँ बहुत डस्ट होता है, लेकिन बाद में क्या होता है? धन बहुत ज़्यादा होता है। धन बाद में बहुत ज़्यादा होता है। धनबाद इज द राइट आंसर। 9 का क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट 10, गुलाबी नगरी, पूर्व का पेरिस तथा भारत के पेरिस किस इत्यादि नामों से किसे जाना जाता है? तो बताया था गुलाबी नगर। गुलाब लेके चल रहे हैं और आप क्या बोल रहे हैं? जय। क्या बोल रहे हैं? जय। गुलाब, होली वगैरह में गुलाब खेलते हैं ना और बोलते हैं जय, जय श्री राम या फिर जय। ठीक है, तो गुलाबी नगर किस से? जयपुर से। तो यहाँ क्लियर हो गया। 11 नंबर पे देखिए, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो डायरेक्टली इसको बताया था कि अरब सागर की रानी कोची कर रही है। अरब सागर की रानी कोची कर रही है। तो कोची से क्या हो जाएगा? कोची हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया, कोची इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, जुड़वा नगर किसे जाना जाता है? जुड़वा नगर किसे जाना जाता है? तो बताया था जुड़वा नगर। कैसे बताया था बताओ? जुड़वा नगर, तो देखो जुड़वा नगर में आपको दिख रहा है ऐसा
हैदराबाद सिकंदराबाद, हैदर और सिकंदर दोनों क्या है, जुड़वा भाई है, तो डायरेक्टली दोनों में बाद बाद आ रहा है, ठीक है, तो ऐसे बताया था। नेक्स्ट 13 पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहा जाता है, श्रीनगर, शिमला, नैनीताल, जयपुर। कैसे बताया था, स्वर्ग, तो स्वर्ग मतलब क्या बोला था, एक ही जगह है आपका श्रीनगर में, स्वर्ग कहाँ पे है, श्रीनगर में, क्लियर है। अगला बगीचों का शहर किसे कहा जाता है, बगीचों का शहर किसे कहा जाता है, तो क्या बोला था, बगीचों के शहर में आप क्या जा रहे हैं, कपड़े का थैला लेके जा रहे हैं, कपड़े का थैला आपको कपूरथला एक ही जगह पे दिख रहा है। अगला देखिए ध्यान से 15 नंबर, भारत का बगीचा किसे कहा जाता है, भारत का बगीचा, तो क्या बोला था, देखो ध्यान से 15 नंबर, भारत का बगीचा, तो जो भारत का बगीचा है कहाँ पे ज़्यादा लगाया जाता है, बंगले में, कहाँ पे, बंगले में, तो बंगले से क्या हो जाएगा, बेंगलुरु, ठीक है, क्लियर है। आगे देखिए ध्यान से, खुशबुओं का शहर तथा इत्र नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, बरेली, कन्नौज, आगरा, लखनऊ। क्या बताया था, बताओ ध्यान से, कि खुशबू आप कहाँ पे लगा रहे हो, कान में और नोज में लगा रहे हो, कान में और नोज में लगा रहे हो, 16 का बी। अगला राजस्थान का हृदय किससे जाना जाता है, 17 नंबर, राजस्थान का हृदय किस शहर को जाना जाता है, तो मैंने बोला था ना, आज मर रहा है, राजस्थान का हृदय आज मर रहा है, क्योंकि बहुत सारा मतलब क्या अकाल आ गया, तो राजस्थान का हृदय आज मर रहा है, आज मर रहा है से अजमेर हो जाएगा, 17 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट 18, गोल्डन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, पन्ना, जोधपुर, अमृतसर। तो गोल्डन सिटी जब रहेगा तो आपको क्या मिलेगा, खाने के लिए अमृत मिलेगा, तो अमृतसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अमृतसर। अगला कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है, तो कर्नाटक के लोग, बोला था ना कि जो मसूरी होता है, मसूर दाल होता है उसको ही क्या रत्न मान लिए, मसूर दाल होता है उसको ही कर्नाटक वाले लोग क्या किए, रत्न मान लिए, तो मसूर, तो डायरेक्ट मैसूर हो जाएगा, क्लियर है। या फिर कर्नाटक रत्न लेके मैसूर हो जाओगे, मैसूर हो जाओगे, मसूर हो जाओगे। अगला 20, पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है, तो देखिए ध्यान से, बहुत आसानी तरीके से आपका हो जाएगा 20 नंबर का, पर्वतों की रानी बोला था ना, मसूरी, मसूरी उत्तराखंड में जो प्रेजेंट है मसूरी को बोलते हैं, ठीक है। पर्वतों की रानी, मैं क्या बोल रही है, मैं सो रही है, सब पूछ रहा है पर्वतों की रानी क्या कर रही है, तो क्या आवाज़ आ रहा है, मैं सो रही, मैं सो रही। 21 नंबर, पहाड़ों की नगरी किसे कहा जाता है, पहाड़ों की नगरी किसे कहा जाता है, तो देखो ध्यान से, क्या बोला था कि पहाड़ों के नगर में आप रहोगे, पहाड़ों के नगर में रहोगे तो ढंग से रहा करो, ढंग से डंगरपुर, क्या हो जाएगा, ढंग से डंगरपुर। बुनकरों का शहर पानीपत, डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पानीपत। कैसे बताया था, बुनकरों को पानी और भात खाता है, पानी भात खाता है, या फिर पानी उसको चाहिए। किसे छोटा, बीच बीच में से भी पानी पीते रहते हैं ना, पानी पीते रहते हैं कौन, बुनकर। किसे छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है, तो बताया था छोटा नागपुर की रानी हॉट लग रही है, क्या लग रही है, हॉट लग रही है, तो क्या हो जाएगा, नेतरहाट। तो 23 का क्या हो जाएगा आपका, सी, नेतरहाट। मंदिर एवं घाटों का नगर विश्वनाथ नगरी, मुक्ति नगर किसे कहा जाता है, तो बताया था इसको कि एक ही है, वो कौन सा है आपका, वाराणसी। क्या है, वाराणसी। बड़ा नसीब वाले लोग हैं जो मंदिर के घाटों का नगर या विश्वनाथ नगरी या मुक्ति नगर नगरी में चले जाते हैं। जब खुद ही सोचो ना, मुक्ति नगर में कौन जाएगा, जो बड़ा नसीब वाला होगा, बड़ा नसीब हो जाएगा। अगला देखिए 25 नंबर पे, त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है, त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है, तो मैंने बताया था इसको कि त्योहारों के दिन लोग क्या करते हैं, त्योहारों के दिन लोग क्या करते हैं, मधुर गाना सुनते हैं, मधुर गाना सुनते हैं, या फिर त्योहारों के दिन मैं द्वार पे सजाता हूँ, मैं द्वार पे सजाता हूँ, तो मैं द्वार मधुरे हो जाएगा, ठीक है, मैं दूरे पे सजाता हूँ, मैं दूरे पे सजाता हूँ, या मधुरी गाना सुनाता हूँ। एशिया के अंडों की टोकरी किस राज्य को कहा जाता है, तो क्या बताया था, ए सैया अंडों की टोकरी किसने तोड़ी, तो क्या बोल रहे हैं सैया जी, ये अंधों लोगों ने तोड़ी है, ये अंधों लोगों ने तोड़ी है, तो अंधों से आंध्र प्रदेश। कितना सिंपली आपको डायरेक्टली याद हो जा रहा है, आपको क्या स्ट्रेस लिए हो, दिमाग में जोर पड़ रहा है क्या, याद किए हो कि नहीं। जैसा आपको लगता है कि नहीं आपको ये चीज़ बेनिफिट हो रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि हाँ स्ट्रेस दिए बिना ये सारा चीज़ कंप्लीट हो रहा है। अगला, भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है, तो पिट्सबर्ग, इसको मैंने ट्रिक नहीं बताया था, कमेंट बॉक्स में बोला था बनाने के लिए, बहुत लोगों ने बहुत अच्छा बनाया। तो पीट के
क्या किया, जम, पीटा, कैसे, जम के, पीटा जम के। तो बस आपको यहाँ से याद हो जाएगा कि पीटा, पीठ से हो जाएगा पीठ, जम के, पीठ जम के, तो जम से जमशेदपुर हो जाएगा। क्लियर है, तो ये इज द राइट आंसर। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे कहा जाता है, तो बताया था थर्ड पार्ट में कि अगर चारों तरफ से अगर चौराहा रहेगा, ऐसा करके चौराहा रहेगा किसका, नेशनल हाईवे का, तो यहाँ के जो लोग रहेंगे, यहाँ के लोग रहेंगे, उनका कान क्या होगा, उनका जो कान होगा बहुत ही ज़्यादा दर्द देना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कान में प्रॉब्लम हो जाएगा, कान में प्रॉब्लम हो जाएगा, कानपुर हो जाएगा। चूड़ी नगरी तथा सुहाग नगरी किसे जाता है, तो बताया था कि जो चूड़ी नगरी है, चूड़ी सुहागन पहनती है और रोज पहनती है, रोज पहनती है, फिर रोज पहनती है। सी इज द राइट आंसर। अगला 30 नंबर पे, रैलियों का नगर किसे कहा जाता है, तो बताया था कि जो रैली होता है, कहीं पे भी रैली स्टार्ट होता है जाके रुकता कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। कहाँ पे, न्यू दिल्ली में ही रुकता है। जैसे किसान आंदोलन अभी चल रहा है या फिर कोई भी चीज़ रहता है तो जाके कहाँ पे रुकता है, न्यू दिल्ली में, क्योंकि सब कुछ का हेड क्वार्टर है वहीं पे। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर कार्यालय भी वहीं पे है। स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है, तो आपको याद है स्वर्ण मंदिर कहाँ पे बनाया जा सकता है, अमृतसर में। ठीक है, या फिर स्वर्ण मंदिर वहीं है जहाँ पे अमृत हमें मिलता है, अमृतसर। अगला, ईश्वर का निवास किस स्थान को कहा जाता है, ईश्वर का निवास किस स्थान को कहा जाता है, तो मैंने क्या बताया था, ये पहला था, पहला पार्ट का पहला था। क्या बोला था, ईश्वर का नगर में पराग खा के नहीं जाना है। जो पराग बहार पान होता है ना, तिरंगा पराग, ठीक है, पहले बहुत पहले आता था तिरंगा पराग, तो पराग खा के नहीं जाना है। कहाँ पे, ईश्वर के निवास में पराग खा के जाओगे, नहीं जाना है। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो इसको मैंने बताया था क्या, इसका नहीं बताया था, तो बस इसको याद रखो, भरतपुर को किसको बोलते हैं, भरतपुर को बोलते हैं। तो डी इज द राइट आंसर। कैसे याद रखना है कि देखो इधर पाकिस्तान है, इधर क्या है, पाकिस्तान। जैसे इंडिया का मैप देखोगे तो इंडिया का मैप में इधर क्या है, पाकिस्तान का इलाका है, ये वाला राजस्थान है। तो यही बोला कि अगर इधर एंट्री मारना है तो इधर कौन सा है, भारत है, भारत है, क्या है, भारत है। तो बस यहाँ से हो जाएगा क्लियर आपका कि राजस्थान का प्रवेश द्वार, राजस्थान में प्रवेश द्वार कहाँ पे करोगे, जैसे राजस्थान में प्रवेश करोगे भारत पहुँच जाओगे, भारत, पाकिस्तान वाले लोग, तो भरतपुर। राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है, तो बताया था ना, राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है, चित्तों का गढ़ को राजस्थान का गौरव। अगला 35, दक्षिण की रानी या ढक्कन की रानी किसे कहा जाता है, तो बताया था ना कि ढक्कन से रानी पीने लगी, ढक्कन से रानी पीने लगी। में भी बोतल होगा, बोतल में शराब होगा और वो गिलास नहीं ली, ढक्कन से ही क्या करने लगी, पीने लगी रानी। 36, दक्षिण का चेरा पूंजी किसे कहा जाता है, तो क्या हो जाएगा, बहुत सारा ऑप्शन है, तो इसका बताया था क्या, चिंपैंजी। चिंपैंजी के आगे मत आओ, आगे मतलब आगोम्बे, ये कर्नाटक में है। कहाँ पे दोस्तों, याद रखना है इसको, कर्नाटक। तो अगर एग्ज़ाम में आता है तो अगर कर्नाटक आएगा तो कर्नाटक भी लगा देना है। एग्ज़ाम में पूछेगा क्या कि किस शहर को चेरापूंजी कहा जाता है, चेरापूंजी का है तो कर्नाटक को। और कैसे रिलेट कर दोगे कि जो चिंपैंजी लोग होते हैं उनके पास जाके नाटक मत किया करो, चिंपैंजी लोग होते हैं उनके पास जाके नाटक मत किया करो, नहीं तो मैं भी उनका दिमाग ख़राब होगा तो धो देगा। अगला, धन की डलिया किस राज्य को कहा जाता है, तो देखो धन की डलिया में बताया था ना कि जो कैसे, अगर मान लो कि कुछ छोटा सा नॉर्मल आपके पास ऐसा ऐसा करके धान का डलिया है और इसमें छोटा छोटा धान है, तो टोटल सारा धान मिला के क्या बोला था, कितना हुआ था, 36 हुआ था। कितना हुआ था, 36 हुआ था। काउंट किया था ना आपने, 36 हुआ, तो 36 आपको एक ही जगह दिखेगा यहाँ पे, 36, छत्तीसगढ़। आगे, लीची नगर किसे कहा जाता है, मुजफ्फरपुर। फटाक से आप टिक लगा दोगे मुजफ्फरपुर और आपको -1 मिल भी जाएगा। क्लियर है, तो आपको वो नहीं लगाना है। लीची नगर किसे कहा जाता है, जहाँ पे हरा भरा रहेगा। तो बोला था ना कि लीची मांगने के लिए गए हो तो क्या बोले हो, दे हरा, क्या बोले हो, दे हरा। अगला, 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है, 5 भूमियों की नदी किसे कहा जाता है, तो इसको पंजाब को कहा जाता है। 5 भूमि पंजाब, 5 भूमि पंजाब। चलो नेक्स्ट आगे देखो ध्यान से। मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है, मसालों का बगीचा, 40 नंबर। तो मसालों का बगीचा, मसालों के बगीचा क्या बोला था, मसालों से क्या भूनना है, करेला को, मसालों से करेला को भूनना है। आगे देखिए, टी सिटी ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट और आसान है। टी सिटी कैसे बताया था, बोलो ध्यान से।
टी सिटी, जो टी सिटी है, टी सिटी में कब पिलाया जाता है? शाम में पिलाया जाता है। टी सिटी में कब पिलाया जाता है? शाम में पिलाया जाता है। ए। अगला, डायमंड सिटी किसे कहा जाता है? तो डायमंड पहन के लोग क्यों पहनते हैं? क्योंकि थोड़ा सूरत दिखते हैं, उनका सूरत बदल जाता है, डायमंड पहनते ही सूरत बदल जाता है, सूरत। अगला, सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? तो सिल्क सिटी एक रूट भी था जो चाइना से था, और उस किस लिए बनाया गया था? भागने के लिए। तो भागने से भागलपुर हो जाएगा। सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? भागलपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट, ऑरेंज सिटी किसे कहा जाता है? तो ऑरेंज कलर का क्या देखे थे आप? नाग देखे थे, तो नागपुर हो जाएगा। या फिर क्या बोला था कि रेंज बना के रहिए, रेंज बना के रहिए, किससे? नाग से, तो नागपुर हो जाएगा। अगला, चूड़ी तथा सुहाग नगरी किसे कहा जाता है? फिरोजाबाद। किसे कहा जाता है? चूड़ी और सुहाग नगरी फिरोजाबाद को कहा जाता है। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। 45 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला, टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, भुवनेश्वर। टेम्पल सिटी, सिटी में अगर टेम्पल रहेगा, अगर सिटी में टेम्पल रहेगा तो वहाँ पे ईश्वर निवास करेंगे। भुवनेश्वर, भुवनेश्वर जब पढ़ोगे तो यहाँ पे ईश्वर एक वर्ड आ रहा है, भुवनेश्वर, ईश्वर निवास करेंगे। राजस्थान का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? तो जो चिंपैंजी होते हैं, राजस्थान के लोग क्या करते हैं? चिंपैंजी के पास जाके झाल बजाते हैं। क्या करते हैं? झाल बजाते हैं, तो झाल से हो जाएगा झालावाड़। अगला, सिटी ऑफ ड्रीम किसे कहा जाता है? तो ये सपनों का नगर मुंबई, सपनों का नगर मुंबई, ये तो आसान है। योग सिटी किसे कहा जाता है? योग किसके द्वारा लाया होगा? हमारे ऋषि मुनि, तो ऋषिकेश। आंसर क्या हो जाएगा? ऋषिकेश। ठीक है। अगला, शिक्षा नगरी किस शहर को कहा जाता है? पटना, इलाहाबाद, दिल्ली, कोटा। बस आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। शिक्षा नगरी, शिक्षा नगरी। शिक्षा लेने के बाद लोग कोटा का इंतज़ार नहीं करते हैं। कोटा मतलब रिजर्वेशन। शिक्षा जब मिल जाएगा तो उसको रिजर्वेशन का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो शिक्षा नगरी किसको बोलते हैं? कोटा को, राजस्थान का शहर कोटा को। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बहुत ही आसानी तरीके से आपने ये सारा चीज़ याद कर लिया होगा और आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करने को मौका मिला होगा और आप समझ पा रहे होंगे कि निमोनिक से बिना स्ट्रेस लिए हुए सारा चीज़ मेरे दिमाग पे याद कर पा रहा हूँ। तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं अगला नेक्स्ट टॉपिक कौन सा टॉपिक आप चाहते हो। करंट अफेयर आपको जुलाई के लास्ट से या फिर फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से मिलेगा और वो रेगुलर मिलेगा। तब तक स्टैटिक जीके चलेगा। आपको जो टॉपिक चाहिए वो टॉपिक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बाकी बात, मैंने कंटेंट ऑलरेडी तैयार कर चुका है। जो कंटेंट नेक्स्ट आने का चांसेस है, पॉसिबिलिटी है, वो ये आएगा कि कौन सा प्लेयर या फिर कौन सा खिलाड़ी किस स्टेट से बिलोंग करता है और किस खिलाड़ी से रिलेटेड वो है। तो इससे मैं करीब 50 से 60 कवर कराऊंगा। दो पार्ट में आएगा, 2-3 पार्ट में आएगा और बहुत ही आसानी तरीके से उसको भी मैंने कवर करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको लगता है कि उससे पहले कुछ और टॉपिक है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि इस टॉपिक पे वीडियो आना चाहिए, तो उस पर फिर मैं काम करूँगा और उस पर भी कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, मेरे ख्याल से इस चीज़ को प्रैक्टिस करने के बाद आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि हाँ, निमोनिक से क्लियर हो पा रहा है बहुत ही आसानी तरीके से। तो दोस्तों चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ फिर से हम हाजिर होंगे दोस्तों। तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद।